सिंध की जो सियासी जमातें हैं आज वो उनकी जरूरत बन गया है। लसानियत का इल्जाम लगाने वाले पे लगता है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप पर तो इल्ज़ाम ये लग रहा है एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से कि आपके साथ ये जो मुआहिदा हुआ ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। ये मुआहिदा तो कर लिया गया है लेकिन कुछ करेगी नहीं, और ख़ास तौर पे जो अदालत का फैसला आया है उसको जमात इस्लामी किस तरह देखती है? इसमें मेरा ख्याल है कि एमकेएम की जहाँ तक बात करें तो एमकेएम तो अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करती है। जमात इस्लामी की सक्सेस को पूरे कराची के शहर के लोगों ने की सताइश की है, और हमने तो उनके बनाए वो उस कानून के अंदर जो तरमीम में वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल थे, हमने तो उसकी बहाली के लिए इकदाम उठाए हैं। जब ये शहर में कुछ नहीं कर सके और बयानों तक इनका तकिया था, तो उसके बाद जब कोई जद्दोजहद कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और शहर कराची के लोगों को उनके हुकूक वापस मिलने की कुछ आमद शुरू हो गई है, तो वो एमकेएम ने अपना पुराना तर्ज सियासत शुरू किया है कि मुखालफत पर मुखालफत, और फिर उसके बाद कोई जाने और वाक़या, और उसके बाद यौम से तो मेरा ख्याल है कि इनको समझना चाहिए। तो रशीद साहब, ये जो आपसे मुआहिदा हुआ है सिंध हुकूमत का, ये कब तरमीम होगी? बाकायदा बिल की सूरत में कब लाई जाएगी ये चीज़? इसमें देखें जो कल कैबिनेट का इजलास है और 5 मुकामात के ऊपर जो तरमीम करनी है उन्होंने उसको ड्राफ्ट तैयार किया है, और जुम्मे के दिन इंशाल्लाह सुबह असेंबली का सेशन है, और जुम्मे को जिसकी सेशन शुरू होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी पर व्यू है कि वो। और आप लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि जो मुआहिदा आपसे किया गया है उस पर पूरी तरीके से अमल दरामद होगा? देखिए, हम तो सियासी अखलाकियात के उस रवैये को वो भी उसने जन रखते हुए खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अगर कोई बिलफर्ज के कोई मुआहिदे के खिलाफ इक़दाम किया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शन खुले हैं उसके। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं जैसे कि आप दोबारा भी धरना दे सकते हैं। जी, हम धरना भी दे सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं उसके ऊपर, और हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि अभी सिर्फ सिंध असेंबली के ऊपर बैठे थे 28 दिन। अब अगला मरहला आएगा तो हम सिंध हाउस, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस एक साथ दोनों जगह पर भी बैठेंगे। तो आप ये कहते हैं कि जो सब एहतजाज कर रही हैं जमातें, अब उनके एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता, जो मुतालबात थे वो सबके सेम थे, वो मान लिए गए हैं, तो अब ये बात खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है, और हम खुद भी बहुत सारे मामलात के ऊपर पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के सामने स्टैंड पर हैं। मिसाल के तौर पर बराह रास्त मेयर के इंतखाब का मसला है, जो उस पर इत्तेफाक उन्होंने नहीं किया, और हमने बहुत वाज़ेह तौर पर उसको सोसाइटी में लिखवाया है कि हम इसके ऊपर स्टैंड पर मौजूद है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह अथॉरिटीज के अंदर वो रोल मौसर इंतजामी रोल की तरफ आए, और हम ये कहते हैं कि हमारा ये स्टैंड मौजूद है कि अथॉरिटीज से मेयर कराची के सुपुर्द करनी चाहिए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक देरीना मसला था, 2013 के अंदर एमकेएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तरमीम की थी और चेयरमैन खत्म किया था। आज जमात इस्लामी ने उस पर कामयाबी हासिल की है कि इन्होंने ये बात की है कि जी मेयर जो है वो चेयरमैन होगा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का। इसी तरह जो है वो पीएफसी अवार्ड जो है वो मौजूद था, लेकिन उसका ऐलान नहीं हो रहा था। 2014 से ये चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये तमाम तर ये पूरा मुआहिदा है। जैसे रशीद साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पीएसपी का धरना भी जारी है, और अब पीएसपी का ये मुतालबा है कि सिर्फ यहाँ मुआहिदा ना हो जैसे जमात इस्लामी से किया गया, बल्कि बिल की सूरत में ये मिटमेंट की जाए और उसके बाद बात की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिया इस्हाक साहिबा पाकिस्तान पीएसपी से, और उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा। वही मुतालबात हैं आपके जो एमकेएम पाकिस्तान के थे, जो जमात इस्लामी के थे। जमात इस्लामी का मुआहिदा हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट का एमकेएम पाकिस्तान की पटिशन पर फैसला भी आ गया। पीएसपी क्या समझती है कि अपने एहतजाज को भी आगे जारी रखा जाएगा, या अगर ये जिस तरह कल काबीना का इजलास है, आगे जुम्मे को सिंध असेंबली का इजलास है, और ये अगर हो गया और जैसा कि आप सबका मुतालबा एक ही है, तो फिर आप लोग धरना खत्म कर देंगे अपना? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरे 2 मिनट में आपका लूँगी, उसमें तमाम जवाबात आ जाएंगे।
2017 में अगर आपको याद हो तो पाक सरजमीन पार्टी ने 19 दिन प्रेस क्लब पे एहतजाज किया था। वो एहतजाज क्या था? वो एहतजाज वो 16 नुकात थे कि जिसके ज़रिए 2001 का जो बल्दियाती कानून था उसको लागू करवाना था। और हम तो पहले दिन से ये वाली बात कह रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी 2013 के बल्दियाती कानून को मानती नहीं। उस वक्त तो 2021 का कानून आया ही नहीं था, तो हम तो 2017 से इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि शारा फैसल में माओं बहनों के साथ पाक सरजमीन पार्टी की पूरी क़यादत निकली थी। हम पर शेलिंग हुई, हम औरतों के ऊपर डंडे बरसाए गए, मैं ज़ख्मी हो गई, लेकिन हम वहाँ पर खड़े रहे, हमने ये सब कुछ झेला। हमारी पूरी की पूरी क़यादत गिरफ्तार हो गई, अपनी जगह से नहीं हिली। हम लोगों को प्रोटेक्ट करती रही लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली। हम 2017 से इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और उस पर हमने मार भी खाई। आप ये देखिए कि उस वक्त जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जो 2017 में हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि इन्हें पुलिस ने मारा, इनकी औरतों पे लाठीचार्ज किया, 19 दिन ये बैठे रहे, आज वो तमाम सियासी जमातें हमारी ही कही हुई पॉइंट्स को अपना क्रेडिट ले रही हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबी है सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी की नहीं, ये कराची की और कराची से लेकर कश्मीर तक के जो लोग हैं, ये उनकी इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज पीएसपी की उठाए हुए जो मुतालबात थे, आज वो तमाम पाकिस्तान या सिंध की जो सियासी जमातें हैं, आज वो उनकी ज़रूरत बन गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने अभी जमात इस्लामी के जो है वो उसका कहा कि भाई उनके साथ मुआहदा हो गया है, तो मेरी प्यारी बहन, मेरी दोस्त, हमारे पास ताहाल जो है ना वो मुआहदा आया है और ना हमारे पास अभी उसके बारे में कोई इत्तला है। हाँ, मीडिया से ज़रूर हमें ये पता है कि इस मामले में हुआ है। तो जहाँ तक पीपल, और फिर आपको ये पता है कि 23 जनवरी से पाक सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब तक हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे 3 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के। 3 अदवार हो चुके हैं। मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, मैं दोबारा आती हूँ आसिया साहिबा, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ और आपसे इस बात पे पूछती हूँ मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल रहा है या निकलेगा? क्योंकि अब ये धरनों की सियासत, फिर मुआहदे और उससे आगे की कहानी होगा क्या, इस पर हम बात करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान से रऊफ सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें ऑन कॉल। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। आज जो अदालत का फैसला आया है, जाहिर है ये तो आप लोगों की बड़ी कामयाबी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद करेगी? देखिए, ये तो अदालत का काम है कि वो अपने फैसले पे अमल दरामद कराए। और असल में मुझे तो पहली बात यह है कि इतना अरसा लगता है ऐसे मुकदमात जो कि अवामी नौइयत के हों, आवाम के मसाइल से ताल्लुक रखते हों, उसको तो बहुत हंगामी बुनियादों पर सुनना चाहिए, क्योंकि ये किसी मुकदमा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला है तो एक बड़ी कामयाबी है इस सेंस में कि आवाम की बात सुनी जा रही है। मतलब हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया है तो जो, और अफसोस की तो बात यह है कि हुकूमत को खुद चाहिए था ये सारी चीजें करने के लिए, बजाय इसके कि सियासी जमातें अदालतों में जाए, धरने दें, एहतजाज करें। हुकूमत के लिए, और फिर ऐसी हुकूमत जो जिसकी पूरे सूबे में हुकूमत हो, उसे तो किसी चीज से खौफजदा होने के बजाय, कि सिंध में 23 या 24 जिले हैं, जिसमें 18-19 जिले तो इनके अपने मेयर और डिप्टी मेयर और तमाम लोकल बॉडी सिस्टम आएगा। तो अब कुल्ली इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर कुल्ली इख्तियार में दौड़ेंगे तो फिर उसमें ठोकरें खाएंगे, उसमें फिर यही तमाम चीजें होंगी। ये कितनी बड़ी फिक्र गरीबी है कि कानून साजी हो रही है, उसमें पहले ही अफवाह तफहीम कर लिया जाए, लेकिन उसके अंदर इतने लकूना रख दिए जाते हैं, इतनी चीजें रख दी जाती है बढ़ा चढ़ा कर के अगर कोई एहतजाज हो तो उसमें फिर बातचीत की जाए, फिर एक ढोंग हो, फिर एक सियासी माइलेज हो, और उसके बाद फिर वो 1-2 लोगों की जाने चली जाए। मतलब है जान की कोई। अच्छा रऊफ साहब देखें, एहतजाज तो आप लोग भी कर रहे हैं, एहतजाज जमात इस्लामी ने भी किया, एहतजाज पाक सरजमीन पार्टी भी कर रही है, तमाम जमातों का एक ही मुतालबा है, लेकिन क्यों एमकेएम पाकिस्तान पर सिंध हुकूमत लसानियत का इल्जाम लगाती है? तो ये तो समझने की बात है ना लसानियत की। क्या एमकेएम कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ती है तो ये लसानी बुनियाद के ऊपर है
ये वहाँ पर सेनेटर सैफ क्या लखनऊ के थे जिनको टिकट दिया गया था, या मियाँ अतीक जो थे दिल्ली से आए थे तो जिनको टिकट दिया गया था, या यहाँ पे सिंध के बाशूर लोगों को टिकट देके अपने हल्कों से जिता के भेजा था, तो क्या ये लखनऊ हैदराबाद दक्कन से आए थे? मुझे बताइए, लसानियत का इल्जाम लगाने वाले फिर लगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि अपने हल्कों से रायवंड से कभी ऐसा हुआ मुस्लिम लीग ने किसी पख्तून को टिकट दिया हो, किसी सिंधी को टिकट दिया हो, किसी महाजिर को टिकट दिया हो, या पीस पार्टी कभी लाड़काना से किसी महाजिर को टिकट, पठान को, पंजाबी को दे दे? बात यह है कि ये एक मुतवस्सित तबके की जमात है और मिडिल क्लास की जमात है, और ये बड़ा अलमिया है कि इस मिडिल क्लास जद्दोजहद को बुलडोज करने के तमाम तरीके और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। आज आप उठा के अदालतों में देखें, मीडिया ने हमारे खिलाफ जो छोटे छोटे झूठे मुकदमा कायम किए थे, अदालतों ने एक लम्हे में, निचली अदालतों ने एक लम्हे के अंदर उन केस को उठा के फेंक दिया कि ये झूठे मुकदमा में 5-5 साल 6-6 साल जेल में डाल के रखा। पूरी एमक्यू की क़यादत को अदालतों के कटहरों में खड़ा करके अपनी तारीफ में समझ रहे हैं कि लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आवाम के अंदर आवाम इन बातों को समझते हैं। हम तो अपनी पूरी जद्दोजहद, अपने पूरे कद और पूरे रऊफ साहब देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ी स्टेक होल्डर जमात है कराची की, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो मुतालबा है आप लोगों का, वही मुतालबा तमाम अपोजिशन जमातों का है। क्या बेहतर ना होता कि एमक्यूएम पाकिस्तान तमाम जमातों को मिला के कोई एक बड़ा एहतजाज करती, उसका ज़ाहिर बड़ा प्रेशर भी होता? आपको बजाय ये कहने के आपको ये कहना चाहिए था कि हुकूमत इतनी कमज़ोर, इतनी खौफजदा है कि उसे एहतजाज पे आने के, अगर जमहूरी हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, तो ये सारा का सारा फेलियर हुकूमत का है, बजाय इसके कि तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते में। भाई हुकूमत एक माँ की तरह होती है, इस्टेब्लिशमेंट एक माँ की तरह होती है। स्टेट जो है वो यहाँ तक नौबत क्यों आने देती है एक ऐसे कानून के ऊपर जिसके ऊपर धरने दे रहे हैं तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। बात कहीं ज्यादा बदतरीन जो एक्ट रहा है हुकूमत का रहा है। सही। हुकूमत को क्या मतलब है 2-4 लाशें गिनने के बाद ये कानून साजी करेंगे? ऐसे कानून साजी होती है दुनिया भर में? क्या महज़ब माशरे में ये होता है? या महज़ब माशरे का बनने की कोशिश करने वालों को मेरा तो सवाल सबसे बड़ा है कि इस शहर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, इस शहर से सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए, इस शहर के साथ सब कुछ होता रहा। इसकी जिम्मेदारी अगर आप ये कहें कि उनको पता नहीं था तो ये उनकी कोताही है कि उनको नहीं पता, उनको क्यों नहीं पता था कि ये सब हो रहा है? इस शहर के अंदर सिर्फ बल्दियाती कानून नहीं है, ये तो नजरें हटाने के लिए किया गया है। यहाँ के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की हालत में कि सिर्फ 2 ग्रेड और 3 ग्रेड की नौकरी के लिए भी इश्तिहारात के ऊपर पाबंदी है। यार इस तरीके से थोड़ी होता है। इस शहर के अंदर सिर्फ महाजर सारे गरीब लोग बस रहे होते हैं। एक तरफ तो यानी पूरी की पूरी एमक्यूएम की क़यादत को दीवार से लगा के और इस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि एमक्यूएम की क़यादत को ह्यूमिलेट किया गया एक तरफ लगा के, और इस तरीके से सियासत नहीं की जाती जैसे हुकूमत करी। बहुत शुक्रिया आपका। हमें बिलाल गफ्फार साहब भी ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब, आप भी अपोजिशन में, लेकिन आप लोगों का एहतजाज उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से जमात इस्लामी ने 28 दिन का धरना दिया। आज PSP भी एहतजाज करी, एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया। फिर ख़ास तौर पर जो आपको आवाज़ बननी चाहिए थी खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती एक्ट के खिलाफ, वो नहीं बनी। अब जो आज अदालत का फैसला आया है उसको किस तरह से देख रही है तहरीक इंसाफ, और आप लोगों का आगे का लाहेअमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। लेकिन सबसे पहले जो सिंध बल्दियाती बिल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक है, खुशाइन है, और इसमें आज जमहूरियत पसंद जमातों की ये एक जीत है। इस फैसले के बाद पता चल गया है कि जो सिंध हुकूमत की जो डिक्टेटरशिप सोच, जो वो एक ऐसा निज़ाम लाना चाहती थी जिसमें डिक्टेटरशिप हो, और अब आप देखें जो सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं इस बल्दियाती एक्ट पे, अब ये लाजिम करार दिया गया है कि सिंध की तरक्की के लिए एक नया बल्दियाती निज़ाम लाना चाहिए, चाहे असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से ये डिमांड रखी है कि एक नया बिल लाया जाए जो 2001, 2013, 2015 हम किसी को बिल्कुल ही नहीं मानते। एक नया
अफेक्टिव, एफिशिएंट, कॉम्प्रिहेंसिव बल्दियाती निज़ाम के लिए एक बल्दियाती बिल लाया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाए। साथ साथ एक सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी और हमारे कुछ MPs ने 16 महीने पहले असेंबली में एक बिल प्रेजेंट किया था। वो क्यों, मैं सवाल पूछता हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों ने वो फ्लोर पे नहीं आने दिया। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल हमने दिया था। फिर उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिर्फ हम नहीं थे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके ट्रेड एसोसिएशंस थे, इंडस्ट्रीज के थे। उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया। और हमारी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि ये जो मौजूदा बल्दियाती बिल है ये आपके आइन के खिलाफ है। ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।